एनसीईआरटी आपके लिए नहीं लिखी गई थी। हमें उसमें से वैसी चीजों को निकालना है जो मुझे जरूरत है। यूपीएससी के पास भी एनसीईआरटी है। एक बार एनसीईआरटी पढ़ने से कुछ नहीं होता, उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा। आप थेमेटिकली पढ़ना शुरू करें। ऑलवेज पुट एन एक्सपायरेशन डेट एंड प्रॉमिस योरसेल्फ दैट दिस बुक इज गोइंग टू एक्सपायर ऑन दैट डे। आजकल पीटी में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, बिटवीन द लाइन वाले क्वेश्चन, वहां एनसीईआरटी बहुत सहायक होता है। हाय, there's no need for me to mention that NCERTs are important. किसी से भी सुन लो, कहीं से भी सुन लो, कोई भी ये बोलता है NCERT बहुत जरूरी है. It is very important to read NCERT, and I'm not going to surprise you by me repeating the same. Yes, NCERT is very important. Needless to say, NCERT is very important, but a lot of time the question comes like, पढ़े कैसे? How to study this? How to read NCERT? I would like to clarify in this video a few things about NCERT को कैसे पढ़ें। चलो, पढ़ने से पहले ये समझ लें कि NCERT है क्या। NCERT बुक्स हैं जो कि स्कूल के बच्चों के लिए लिखी गई हैं और it has been written by best minds of the country. Remember, the names that you read on those editorial boards of the NCERT books, they are actually who's and who's of the country. अपने अपने विषय के सबसे बड़े लोग होते हैं जो उस किताबों को लिखते हैं. So it is very important that if you want to go very high up in the ladder of scheme of examinations, I suppose NCERT is where you can get a peep into the minds of the best historian, best geographers, best economics, best political scientists, best sociologists, and they would give you in the most lucid manner possible. But प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि एनसीईआरटी आपके लिए नहीं लिखी गई थी। हमें उसमें से वैसी चीजों को निकालना है जो मुझे जरूरत है। मुझे अपने लिए क्या निकालना है, इसकी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। और उसके लिए मैं हमेशा कहता हूं कि दो चीजों से स्टार्ट कर लें। आप पहले सिलेबस को अच्छी तरह से पढ़ लें, और उसमें एनसीईआरटी का सिलेबस यूपीएससी के जनरल स्टडीज का सिलेबस नहीं है, या फिर आपका ऑप्शनल सोशियोलॉजी ले रखा है तो एनसीईआरटी की सोशियोलॉजी की बुक एनसीईआरटी के सिलेबस से लिखी गई है, आपके यूपीएससी के सिलेबस से नहीं लिखी गई है। तो हमें अपने आप को ये क्लियर कर लेना है कि एनसीईआरटी में से कौन सी चीजें निकालनी है। व्हाट ऑल आई नीड टू एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ एनसीईआरटी सोर्सेस। सो फॉर दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव क्लियरिटी ऑफ द सिलेबस। ऑल्सो आई वुड लाइक टू हैव क्लियरिटी ऑफ द क्वेश्चन पेपर्स। पीटी में खास करके मैं चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैं ढूंढ कर बता सकता हूं year after year, sentences straightway have been lifted from NCERT. That means UPSC के पास भी NCERT है। But जो मैंने बताया आपको कि NCERT चूंकि आपके लिए नहीं लिखी गई है, मुझे ये खुद को देखना होगा कि मुझे NCERT से क्या निकालना है। And for that, I have advised you to look at the syllabus and look at the previous year's question. ये अगर दोनों बहुत ही क्लियर हैं तो NCERT से आप अच्छी चीजें निकाल सकते हैं, जो चीजें आपके लिए रेलेवेंट हैं। इसके बाद एक चीज बताऊंगा कि एनसीईआरटी के पढ़ने के क्रम में एक बहुत ही ब्रह्म प्रश्न बोलते हैं उसको, वो है ब्रह्म प्रश्न कि नई वाली पढ़े या पुरानी वाली पढ़े। आई सपोज दिस इज अ वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन एंड रिपीटेडली बीइंग आस्क्ड टू मी दैट कौन सा पढ़ा जाए। आई वुड नॉट लाइक टू टेल यू दैट कि नई वाली अच्छी है। हाँ, अपडेटेड वर्जन इज ऑलवेज बेटर। कुछ चीजें ज्यादा एलाबोरेट थी पुराने वाले में, आप दोनों को रख सकते हैं, बट रिलाई ऑन द अपडेटेड वर्जन दैट दे हैव गॉट। दोनों से ही इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं आप। अब यहाँ पर है कि ये पढ़े कैसे। जिन्होंने ध्यान से एनसीईआरटी पढ़ा होगा उनको एक चीज अच्छी तरह से जानकारी होगी कि एनसीईआरटी में बहुत रिपीट है। 7th वाली 9th में, 8th वाली 10th में, 10th वाली 12th में, ऐसे बहुत सारे रिपीट आते हैं थीम्स उसमें। सो आई वुड लाइक यू टू टेल यू दैट यू शुड अवॉइड द रिपीट्स और डू नॉट फॉलो ए क्लासिकल अप्रोच ऑफ क्लास बेस्ड रीडिंग। बहुत सारे बच्चे क्लास बेस्ड रीडिंग करते हैं। चलो छठी वाली निकाल ली, छठी वाली पढ़ लेते हैं, 7वीं वाली निकाल ली, 7वीं वाली पढ़ लेते हैं, 8वीं 9वीं 10वीं ऐसी अलग अलग सालों के निकाल ली और पढ़ ले। हाँ, लेकिन अगर आपको पहले से क्लियरिटी है कि सिलेबस में कौन से एरियाज हैं, तो बहुत सारी एनसीईआरटी किताबें हैं उनको आप नहीं छुएंगे। लिटरेचर और फर्ज कर लीजिए आपकी जो बुक्स हैं मैथमेटिक्स के, जो उनकी जरूरत नहीं है आपको उस लेवल की, तो उनको आप छोड़ सकते हैं। लेकिन माय पर्सनल एडवाइस टू यू वुड बी, आप थेमेटिकली पढ़ना शुरू करें। जैसे पॉलिटी निकाल लिया, अब सिविक्स के बुक में कुछ पॉलिटिक्स के पोर्शन हैं,
या पॉलिटिकल साइंस के पोर्शंस हैं, उनको आप बेसिकली चाहे वो छठी की हो, 7वीं की हो, 8वीं की हो, 9वीं की हो, 10वीं, जहाँ भी मिलता है पॉलिटी 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 पढ़ लें। इकोनॉमी 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 पढ़ लें, ज्योग्राफी 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 पढ़ लें। ऐसे क्या होगा, यू विल बी थीमेटिकली रीडिंग एनसीईआरटी इंस्टेड ऑफ रीडिंग इन द मैनर दैट दे हैव बीन एक्चुअली classified and compartmentalized on the basis of classes. I would be happy if you read them thematically. सेकंड चीज, मैं चाहूंगा कि एनसीईआरटी एक महासागर है, बहुत सारी जानकारी होती है उसमें, लेकिन उनमें से वही चीजें आप निकालें जिसको आप याद कर सकते हैं और बार बार रिवाइज कर सकते हैं। एक बार एनसीईआरटी पढ़ने से कुछ नहीं होता है, उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, लेकिन बार बार कौन सा पढ़ना है उसको पहले आप अंडरलाइन कर ले, आइडेंटिफाई कर ले, तो आपकी एनसीईआरटी से जो जानकारी निकलेगी वो आपको एक होलसमनेस देगी आपके आंसर में, और उनको आप बार बार रिपीट करके रिवीजन करके देख सकते हैं। और रिवीजन करने का एक तरीका भी बताता हूँ मैं। जब आप न्यूज से अपने पढ़ाई कर रहे हैं, अपने इस न्यूज उठा रहे हैं, उसके अंदर से इंफॉर्मेशन उठा रहे हैं एनसीईआरटी से, तो उसमें आप पहले आप एक वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल पढ़ें। पढ़ने के प्रोसेस में आप जहां जहां भी आपको फैक्ट मिलता है जिसको आपको याद करना होगा उसको अंडरलाइन कर लें। दूसरे राउंड में आप उसको फिर से पढ़ें और उसी तरह से आप अंडरलाइन करके पढ़ें। अंडरलाइन पोर्शंस को पढ़ लें। पहले वाले जनरल पढ़ के अंडरलाइन कर लें, दूसरे वाले में सिर्फ अंडरलाइन पोर्शन पढ़ लें हॉरिजॉन्टली। तीसरी वाले को जो आपको पढ़ना है तो उसको मैं चाहूंगा कि वर्टिकली पढ़ें, और इसके बाद इसको बंद कर दें। गिव इट ए गैप ऑफ ए फ्यू आवर्स और ए फ्यू डेज, और फिर उसके बाद आप उसको खोलें, और खोलने के बाद अब अपने माइंड से पूछें कि इसमें कौन सी चीजें थी इस पेज में जो मैंने पढ़ी हैं। आपका माइंड अगर वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है तो एक डिमांड जनरेट हो गया, आप जाकर के ढूंढे कि इसमें क्या कौन सा फैक्ट था, जिसको फैक्ट तो है, पता तो है इसमें ये पढ़ा था इस पेज में, लेकिन याद नहीं आ रहा है। अब जाकर के वही वही पॉइंट है जो आपको लगता है आपको याद होने चाहिए थे और याद नहीं है, उनको देख ले। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंस है, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। मैं ऐसे ही क्लास में कभी बात कर रहा था, उनका नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा। शी इज ए सेलिब्रिटी नाउ, इज ए बिग नेम इन द कंट्री। वो कुछ मैंने देखा, कुछ दो तीन पन्ने जब पलटे उन्होंने एनसीईआरटी क्लास में, कोई उन्होंने टेस्ट खत्म कर लिया था, टेस्ट हो गया था और कुछ बच्चे अभी लिख रहे थे, टाइम खत्म नहीं हुआ था, एंड शी वाज रीडिंग दैट। तो उनके पेज के ऊपर ना कुछ अलग सी कोई चीज थी और जो बार बार हर पन्नों पर मुझे दिख रही थी, तीन चार। तो मैंने उनको करीब जाके पूछा कि ये क्या है इसके ऊपर। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं सर, आपके लिए नहीं, आप छोड़ दो उसको। फिर वो शर्मा गई और उन्होंने बंद कर दिया। मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई, नहीं नहीं मैं क्या, बताओ मुझे ये है क्या, उसमें आपने किया क्या है। मैंने जब बहुत इंसिस्ट किया तो उन्होंने बताया कि मेरे सिग्नेचर्स हैं। सिग्नेचर्स? आप पेज पे सिग्नेचर्स क्यों करते हैं, एनसीईआरटी किताबों पे सिग्नेचर करने की क्या जरूरत है, और तीन तीन चार चार पांच पांच सिग्नेचर कर रखे हैं आपने पेज पे। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत से जवाब दिया जो मैं आपसे आज शेयर करना चाहता हूँ। अ, कि उन्होंने कहा कि सर ये मेरे ऊपर बहुत बड़ा मोरल प्रेशर रहता है कि मैंने इस पर 5 सिग्नेचर कर दिया है, अब मैं इसको भूलूं कैसे? कैसे भूल सकती हूँ मैं? और जितनी बार मैंने रिवीजन किया है, उतनी बार मैंने साइन किया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग था। मैं नहीं कहता हूँ कि आप भी ऐसे ही करें, बट एक इंसिडेंट है जो मेरे दिमाग में बहुत, एंड दैट पर्सन इज ए बिग नेम इन द कंट्री टुडे, एन ऑफिसर, एंड she was doing it this way. I am not insisting that you should also do it this way, but that's one more way to do it. And इतनी बार पढ़ना पड़ता है। आप कितने बुद्धिमान हैं, आप कितने शार्प हैं, कितने इंटेलेक्चुअल हैं, लेकिन there is no substitute to your repeated reading and revision. वो सबको जरूरत होता है, और ये मैं इतने सारे समय इतने सारे टॉपर्स के साथ बिता करके मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, यू हैव टू रिवाइज एंड रिवाइज इट मल्टीपल टाइम। एनसीईआरटी के साथ एक और समस्या है, एंड आई थिंक व्हाइल आई एम टॉकिंग अबाउट दिस आई शुड क्लैरिफाई। एनसीईआरटी को लोग खरीद करके सोचते हैं कि हमारा काम हो गया, एनसीईआरटी तो आ गई, धर देते हैं उसको एक जगह और बड़े कॉन्फिडेंस से देखते रहते हैं कि हमारे पास एनसीईआरटी है। वहां से कुछ भी नहीं होता है। जब भी आप एनसीईआरटी खरीदें या कोई भी एनसीईआरटी उठाएं या कोई भी चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं, उसके ऊपर एक एक्सपायरी डेट लगा दें। दिस इज ऑल्सो ए ब्यूटीफुल टूल एंड रियली हेल्प्स। आई वुड लाइक यू टू पिक अप एन एनसीईआरटी एंड उस पर एक डेट लगा दें कि ये फला डेट को, ये 7 जून को या 8 जून को या 15 जून को ये एक्सपायर कर जाएगी। और बिल्कुल देखें आपकी आपकी बेचैनी आती है कि नहीं आती है। लेकिन एक वादा आपको मुझसे करना होगा अभी, कि अगर उस पर आपने एक्सपायरी लगा रखी है 10 जून, 11 जून के बाद उस बुक को आप टच नहीं करेंगे।
That will give you some discipline. एंड जो किताबें आप खरीद रहे हैं, इकट्ठी कर रहे हैं, वो इकट्ठी नहीं हो रही हैं, पढ़ी जा रही हैं। और हर काम का आपने ऐसे एक एक्सपायरेशन डेट लगा दिया है। आई वुड प्रॉमिस दैट आपकी प्रिपरेशन सही मार्ग पर है और सही दिशा में जा रही है। Always put an expiration date and promise yourself that this book is going to expire on that day. Otherwise, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, इन एनसीईआरटी खरीद लेते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे पास है, हमारी किताबें कहीं नहीं जा रही, उनको पढ़ ही लेंगे। और मल्टीपल टाइम्स पढ़नी है, उनको बार बार रिवाइज करना है। एंड उसके बाद मैं बताऊं कि एनसीईआरटी कई बार खरीद कर रखे जाने की वजह से ऐसा ऐसा होता है कि लोग उसको बहुत बेसिक मानते हैं। अ, हम भी जानते हैं इसकी इम्पोर्टेंस। हमारे केजी में उसके लिए एक विशेष रूप से कोर्स चलाया जाता है। एनसीईआरटी एक नींव की तरह है, और इंटरेस्टिंगली उस कोर्स का नाम भी हमने नींव रखा है। नीव कोर्स है जिसके अंदर सिर्फ एनसीईआरटी की पढ़ाई कराते हैं हम लोगों को, और लोगों को बताते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। क्योंकि एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है आपको, आपने चाहे एनसीईआरटी स्कूल में पढ़ी हो, आपका अप्रोच अब अलग होगा। और उसके अंदर हम आपको ये जानकारी देते हैं कि कैसे नींव आपका मजबूत हो जाए। और एक बार नींव मजबूत हो जाता है तो आपका जो आजकल पीटी में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, बिटवीन द लाइन वाले क्वेश्चन, वहाँ एनसीईआरटी बहुत सहायक होता है। एंड आई थिंक आई लाइक टू डू दैट ऑल्सो। One more thing I would like to add here, though it is part of our regular course also, कि एनसीईआरटी की जो जानकारियां हैं उनको दे करके उनसे आपको क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आप खुद से एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो आई वुड लाइक टू एम्फसाइज दैट यू मस्ट ट्राई आंसरिंग दैट। आप एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस पे जवाब दें, क्योंकि वहां पे बिटवीन द लाइन गेट्स बेटर, आपका कॉम्प्रिहेंशन बेटर हो जाता है। और अगर जब तक ये नहीं मिल पाता है, कोर्स आप ज्वाइन नहीं कर पाते, क्वेश्चन आपको नहीं मिलता है, एटलीस्ट एक काम तो जरूर ही कर लेना आप। एनसीईआरटी के चैप्टर पढ़ने के बाद किसी को पढ़ा देना। जब किसी को आप एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत सारी क्लियरिटी आपको आ जाएगी, कंप्रिहेंशन आपका बेटर हो जाएगा, और यू वुड बी श्योर ऑफ व्हाट यू हैव अक्वायर्ड, दैट इज गेटिंग यूज्ड आल्सो। And this is the approach I would like you to use for reading NCERT. I hope in this video I've been able to explain to you that NCERTs are very important, बहुत जरूरी हैं, उनको छोड़ना नहीं है। लेकिन NCERT को कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कब पढ़ें, कहाँ पढ़ें, और क्या करें पढ़ने के बाद, ये चीजें मैं आपको चाहता था बताने के लिए। Hopefully you have been benefited, and if you require anything special, we are always around to help you on that. However, happy reading NCERT. My best wishes are with you. Thank you.